जैसा कि टाइटल में देख पा रहे हैं कि जीएसटी बिल या नॉर्मल बिल अगर आप बनाते हैं टैली प्राइम में तो माल का रेट याद रखना भूल जाइए। मतलब आपको अब हर सामान को बेचते समय उसका रेट याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आप बनाएंगे प्राइस लिस्ट के अंदर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दीक्षा जनरल स्टोर नाम का एक कंपनी बनाया है। यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, F12 को मैंने प्रेस करा है और यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ ऑप्शन मल्टीपल प्राइस लेवल का। ये मिल गया मल्टीपल प्राइस लेवल का। यहाँ पर इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल वाले ऑप्शन को यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन में जा रहे हैं और कुछ यहाँ पर हम स्टॉक बनाने वाले हैं, स्टॉक आइटम बनाने वाले हैं। स्टॉक आइटम पर एंटर करने के बाद हम यहाँ पर कुछ स्टॉक बना रहे हैं। ठीक है, स्टॉक बनाने के लिए हम यहाँ पर स्टॉक का नाम लिखेंगे और वो किसके अंडर आएगा वो हम क्रिएट करेंगे, उसकी यूनिट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक सोप का नाम लिखा है लक्स और यहाँ पर उसका अंडर हमने क्रिएट किया है सोप। तो यहाँ पर लिखना है सोप और कंट्रोल ए दबाना है कीबोर्ड से, तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर यूनिट बनाने के लिए फिर से क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से हम यूनिट बना लेंगे पीस। अब पीस की स्पेलिंग आप लिखना चाहें तो ज़रूर लिखिए, यहाँ पर इसका फॉर्मल नेम क्या होता है। और UQC में यहाँ पर पीस सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए तो ये अब हो जाएगा। कंट्रोल ए करिए तो ये सेव हो गया। सेकंड सामान जो हम लिखने वाले हैं, माल जो गुड्स लिखने वाले हैं, उसका नाम यहाँ पर हम लिख रहे हैं ABC हेयर ऑयल, जो कि अंडर हेयर ऑयल आएगा। तो क्रिएट में जाके हेयर ऑयल नाम का हम यहाँ पर एक ग्रुप बना लेते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल और एल्ट को, कंट्रोल और ए को एक साथ प्रेस कर लेते हैं, यूनिट पीस लिख देते हैं। कंट्रोल ए करके इसको भी सेव कर लेते हैं। और अगला जो हमारा आइटम है वो है यहाँ पर XYZ फेस क्रीम, है ना। तो यहाँ पर हम XYZ फेयरनेस क्रीम लिख दिए हैं और अंडर ये आ रहा है किसके, फेस क्रीम के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फेस क्रीम और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये सेव हो जाएगा। पीस ले लेते हैं यूनिट को और इसको सेव कर लेते हैं। 3 आइटम हमने बना लिया है। आइटम बनाने के बाद अब हमें बनाना है इसका प्राइस लिस्ट। तो यहाँ पर प्राइस लिस्ट का ऑप्शन नीचे में है प्राइस लेवल का, पर हम ये बाद में बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, इन तीनों सामानों को परचेस करेंगे। तो परचेस करने के लिए वाउचर में जाएंगे, F9 से या यहाँ पर क्लिक करके परचेस का वाउचर ले लेंगे। अब यहाँ पर अपना जो इनवॉइस नंबर है लिख लेते हैं और इनवॉइस नंबर लिखने के बाद डेट सेलेक्ट कर लेते हैं F2 दबाकर और यहाँ पर कैश मैंने लिया है। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परचेस का लेज़र बना रहे हैं। क्रिएट में जाकर परचेस अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद परचेस अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट होता है, ये आप यहाँ से ले लीजिए। उसको लेने के बाद अब यहाँ से आपको कंट्रोल ए को प्रेस करना है। अब यहाँ पर हम तीनों आइटम को बिल के हिसाब से 100 पीस खरीद लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब तीनों सामान हम लिखने के बाद में अब यहाँ पर बिल हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम सेव कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर जाएंगे फिर से क्रिएट में और जैसे ही क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट, स्टॉक ग्रुप और यहाँ पर प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप एक आइटम है, एक ऑप्शन है और एक ग्रुप का ऑप्शन है, एक कैटेगरी का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम प्राइस लेवल में जाकर इसका एक नाम लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हम जा रहे हैं प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी या स्टॉक ग्रुप में और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे 2 बार। एप्लीकेबल कब से करना है इस प्राइस लिस्ट को, मतलब किस डेट से आपको इसको एप्लीकेबल करना है वो आप दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका रेट 50 रुपीज़ ऑलरेडी आ चुका है ABC हेयर ऑयल का। तो यहाँ पर हम फ्रॉम में कुछ नहीं लिख रहे हैं, मतलब 0 से लेकर हमने लिखा है 10 लेस देन 10। तो 0 से लेकर 10 पीस का हमने रेट लिखा है 60 रुपये। 10 से लेकर 20 तक
का जो रेट है, जो प्राइस है इस सामान का, वो हमने लिख दिया 55 रुपीज़। और 20 से लेकर यहाँ पर 100 तक का हमने लिख दिया है 53 रुपीज़। और 100 से ऊपर हमने कुछ नहीं लिखा है, मतलब 100 से ऊपर जितना भी है उसका रेट यहाँ पर लिख दिया है 51 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद हम दूसरा सामान ले रहे हैं लक्स, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 पीस का रेट 15 रुपीज़। 10 से लेके 50 तक का रेट जो हमने लिखे हैं 15 रुपीज़, प्लस उसमें 2% का डिस्काउंट है। 50 से लेके 100 तक का जो रेट है वो है 15 रुपीज़, 5% का डिस्काउंट है। और 100 से ऊपर जितना भी है उसका भी 15 रुपीज़, लेकिन 10% का डिस्काउंट है उसके ऊपर में। इस तरीके से हमने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद जो हमने अगला आइटम लिया है XYZ फेयरनेस क्रीम, जिसकी 50 रुपीज़ इसका परचेस प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस है। अगर ये सामान कोई लेता है फेयरनेस क्रीम XYZ, तो 10 पीस तक अगर कोई लेता है तो 60 रुपीज़ उसका रेट होना चाहिए। 1% का डिस्काउंट हमने डाल दिया है। 10 से 50 पीस अगर कोई लेता है तो उसका रेट 55 रुपीज़ है, 1% का डिस्काउंट है। 50 से ऊपर कितना भी लेंगे तो 53 रुपीज़ प्लस 1% का डिस्काउंट। ये हमने बना लिया प्राइस लिस्ट, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जब भी अब इस आइटम्स को आप बेचने जाएंगे, सेल करने जाएंगे, सेल का वाउचर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमको सिर्फ इस प्राइस लेवल सेलेक्ट करना है। जो हमने नाम लिखा था वो प्राइस लिस्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको रेट डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे इसको आप आगे बढ़ेंगे, सेल्स का लेजर बना लीजिए। सेल्स का लेजर मैंने बनाया नहीं था, तो सेल्स अकाउंट बनाइए अंडर सेल्स अकाउंट। इस तरीके से इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने पहला सामान लिखा है ABC हेयर ऑयल, और यहाँ से आप ले लीजिए 1 पीस लक्स, 1 पीस ABC हेयर ऑयल और XYZ फेयरनेस क्रीम। अब यहाँ पर क्या करना है अपन को, यहाँ देख लीजिए कितना हो गया ये 135 इसका टोटल रेट आ गया है। और 10 पीस करेंगे अगर आप तो 60 की जगह 55 रुपीज़ लगेगा। इसको अगर 10 पीस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, जो लक्स है 15, लेकिन इसमें कोई डिस्काउंट का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। 20 में भी देखिए 15 दिखाई दे रहा है। इसका डिस्काउंट का ऑप्शन कब आएगा कि जब इसको आप इनेबल करोगे। अगर आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक डिस्काउंट का ऑप्शन है, लेकिन वो इस पर काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए आपको F11 को प्रेस करना रहेगा। यहाँ पर एक डिस्काउंट का ऑप्शन है, लेकिन ये डिस्काउंट का ऑप्शन कब काम करेगा, हर सामान में इंडिविजुअल डिस्काउंट, जो कि हर सामान के नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। लेकिन यहाँ पर हमको ये वाला डिस्काउंट नहीं लगाना है, इसको आपको नो कर देना है यहाँ पर, और आपको F11 प्रेस करना है। अगर आप F11 प्रेस करोगे तब इसका ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जैसा था पहले जैसा कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर जैसा था वैसे कर लेते हैं। और उसके बाद कीबोर्ड से F11 को प्रेस करेंगे, और F11 को प्रेस करने के बाद डिस्काउंट वाला ऑप्शन को यस कर देंगे, तब ये काम करेगा। ठीक है, तो पहले इसको बंद करने के लिए F12 को प्रेस करो। F12 को प्रेस करने के बाद यहाँ से आपको डिस्काउंट वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, इसको नो करो। आप कीबोर्ड से कंट्रोल और A को प्रेस करो, ये ऑप्शन हट गया है। अब आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद नीचे देखिए एक ऑप्शन है, नीचे से दूसरा है यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस। ये वाले ऑप्शन को यस कर लीजिए, तो आपको डिस्काउंट बगल में दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे ही आप यहाँ पर प्राइस लिस्ट को एप्लीकेबल करोगे, तो यहाँ पर जैसे ही सामान का जो क्वांटिटी आप चेंज करोगे, जैसे आप क्वांटिटी चेंज करोगे तो यहाँ पर उसका ऑप्शन दिखाई देगा, और डिस्काउंट जो है वो पीस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप प्राइस लिस्ट का यूज़ करोगे तो आपको रेट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा करोगे तो प्राइस लिस्ट के हिसाब से उसका रेट कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको बना सकते हैं। अब ये हमारा बिल बन के तैयार हो गया है, जो पीस के अनुसार इसमें रेट में डिस्काउंट अपने आप ही आता जा रहा है। एक बार एक्सेप्ट होने के बाद इसका बिल अगर आप देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Alt और P को प्रेस करें, और यहाँ से Alt Z करके जूम करके इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं
कि बिल हमारा कैसा तैयार हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। कंट्रोल ए से इसको मैं सेव कर सकता हूँ और इस तरीके से मैं एक अच्छा प्राइस लिस्ट बना सकता हूँ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।